गुजरात एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, आचार्य तुलसी सम्मान से सम्मानित होने वाले श्री शर्मा जी, अध्यक्ष एवं प्रधान संपादक इंडिया टीवी, श्री विश्वनाथ सचदेव जी, बंधुओं बहनों, शास्त्र में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्कित्थम अहिंसा संजमो तवो तेवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सया मनो, कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम और तप धर्म है। यह ऐसा धर्म है, कोई संप्रदाय की प्रतिबद्धता नहीं, जैन हो, बौद्ध हो, सनातनी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, अहिंसा जिसके जीवन में है उसके जीवन में धर्म है। संयम जिसके जीवन में है उसके जीवन में धर्म है। और तप जिसके जीवन में है उसके जीवन में धर्म है। और जिसके जीवन में धर्म है उसके साथ मंगल है। दुनिया में बहुत शक्तियाँ हो सकती है, पर मेरा मंतव्य है, धर्म की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति, वह कोई बहुत ही विशिष्ट शक्ति होती है। भारत में कितने कितने संत पुरुष, महापुरुष, ऋषि महर्षि हुए हैं और यह संत परंपरा चल रही है। यह भी एक सौभाग्य की बात है। बताया यह गया है कि दुनिया में संत हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि पूरी सृष्टि में कहीं भी साधु संत नहीं रहेंगे। यानी साधुओं का अभाव दुनिया में कभी नहीं होता। साधु पुरुषों में भी जो साधुओं के आचार्य हों, वे तो और भी एक अधिकृत व्यक्ति होते हैं। 20वीं शताब्दी में आचार्य श्री तुलसी हुए। उन्होंने बचपन में मुनि दीक्षा ले ली थी और कुछ समय बाद यह कार्तिक मृगशर पौष महीना आने वाला है, पौष कृष्णा पंचमी के दिन उन्होंने संन्यास लिया था और वह था विक्रम संवत 1982। अब 2082 विक्रम संवत है, यानी कुछ दिनों बाद 100 वर्ष शताब्दी होने वाली है आचार्य तुलसी को संत बने को। तो वे संत बने और करीब 11 वर्षों बाद वे संतों के अनुशास्ता बन गए, आचार्य बन गए। जैन परंपरा में, जैन श्वेतांबर 13 पंथ संप्रदाय के वे अनुशास्ता आचार्य बने और उन्होंने थोड़ा धर्म को एक नया मोड़ दिया। नया मोड़ इस सेंस में, एक हम परंपरा में हैं, उन्होंने धर्म को जैन से भी बाहर, अजैन लोग भी धर्म को स्वीकार करें, कोई संप्रदाय का नाम नहीं, जैन बौद्ध, अनुव्रत के नाम से उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें छोटे छोटे संकल्पों को स्वीकार करना होता है। जैसे कि मैं नशा नहीं करूँगा, मैं बेईमानी नहीं करूँगा, मैं निरपराध की यूँ हत्या नहीं करूँगा। ऐसे छोटे छोटे संकल्प, कि छोटे छोटे संकल्पों को स्वीकार करके आदमी अच्छा आदमी बन सकता है, आदमी की आत्मा अच्छी बन सकती है। और अनुव्रत एक ऐसा उपक्रम है कि जैन के सिवाय अन्य धर्म वाले तो इसमें आ ही सकते हैं। मैं यहाँ तक कहता हूँ, नास्तिक आदमी भी कोई हो, वो भी चाहे कि अनुव्रती बनूं, तो नास्तिक आदमी भी अनुव्रती बन सकता है। अनुव्रत में कि आप उपासना कौन सी करती हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। उस आप अच्छे इंसान बनो,
आप किसी को मानो मत मानो, कैसे तिलक लगाओ, कैसे पूजा पाठ करो, वो आपका अपना अलग विषय है। पर अच्छे इंसान बनो, संयम को, अहिंसा को, प्रामाणिकता, नैतिकता को स्वीकार करो। यह अनुव्रत का आह्वान है। तो आचार्य श्री तुलसी ने यह अनुव्रत आंदोलन चलाया था और उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए, जो एक मनीषी संत पुरुष थे, आचार्य थे, और वो प्रेक्षा ध्यान, योग ध्यान का भी प्रशिक्षण देते थे, प्रयोग कराते थे। और ये दो जो हमारे परम पूजनीय गुरु हुए हैं, उन्हीं के नाम से विचार मंच, आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ विचार मंच, जिसके द्वारा यह आचार्य तुलसी सम्मान का उपक्रम चलाया जा रहा है। मेरे देखने में कितने समारोहों में मैं स्वयं संभागी बन चुका हूँ और कितने कितने व्यक्तित्वों को यह सम्मान दिया गया है आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में। फिर मेरे पास भी ऐसे ये कार्यक्रम हुए हैं। तो यह आचार्य तुलसी सम्मान है। तो आचार्य तुलसी एक संत पुरुष थे, आचार्य पुरुष थे, हमारे अनुशास्ता थे, अनुव्रत के प्रवर्तक थे। तो उनके नाम से ये जो सम्मान दिया जा रहा है, और सम्मान भी ये मीडिया से जुड़े हुए आज जो सम्मान देने का कार्यक्रम है, श्री रजत जी शर्मा। और मुझे थोड़ी स्मृति हो गई, एक बार कोई आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ कोई इंटरव्यू कुछ शर्मा जी का हुआ था, तो वो आवाज़, वो दूर से वो संभवतः हुआ, वो आवाज़ थोड़ी आज भी मामूली याद आ रही है। कोई संथारा के संदर्भ में कोई इंटरव्यू ऐसा कोई हुआ था, तो लगा तेज तरार कोई व्यक्तित्व हैं। तो पत्रकार हो, मीडिया वाला, तो निर्भीकता होनी चाहिए। पत्रकार हो, मीडिया चाहे टेलीविज़न में प्रस्तुति दे, पत्रकार यथार्थ के प्रति समर्पण वाला हो, निष्पक्ष भावना वाला हो और निर्भीक हो। जो बात प्रस्तुत करने लायक है, फिर कोई भय न हो और प्रलोभन कहीं बीच में न आए। तो यथार्थ के प्रति समर्पण, निष्पक्षता, निर्भीकता और निर्लोभता, ये चार बातें पत्रकार में होती है और फिर प्रतिभा होती है। तो एक न्यायपूर्ण ये पत्रकारिता, मीडिया का कार्य हो सकता है। आज दुनिया में अध्यात्म की, नैतिकता की भी अपेक्षा कि पत्रकारिता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से खबरों की जानकारी मिले, यह एक काम तो मान लो अपेक्षित है। इसके साथ समाज को जो पथ दर्शन चाहिए, समाज को जो नैतिकता, अहिंसा का तत्व चाहिए, जो समाज के लिए अपेक्षित है, हितकर है, वो बात भी इस मीडिया के माध्यम से जनता को मिलती है। तो जनता का कल्याण हो सकता है, जनता सुख को प्राप्त कर सकती है। कि जितना ये भीतर में राग द्वेष के भाव हैं, वो आदमी को अपराध की ओर ले जा सकते हैं। हमारे जैन आगम में आया है, रागोय दोषो भी कम में बियम। मुझे श्रीमद् भगवद गीता की एक बात याद आ गई। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, अथ के न प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासनेय बलादिव नियोजित है। कि भगवान, यह आदमी पुरुष है, किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर पाप करता है? मानो कि चाहता नहीं, फिर भी वो अपराध में मानो धकेल दिया, बलात् धकेल दिया जाता है। वो प्रेरणा देने वाला तत्व कौन है जो पुरुष को अपराध में ले जाता है? श्री कृष्ण इस प्रश्न के जवाब में फरमाते हैं, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। कि अर्जुन, ये दो चीज़ें, काम और क्रोध, काम और क्रोध हैं,
ये आदमी के पुरुष के भीतर हैं और ये पुरुष को अपराध की ओर धकेलने वाले तत्व हैं। तो जैन आगम में तो कहा गया रागो ये दोषो बीयकम में बीयम, राग द्वेष कर्म के बीज हैं। उसी से मिलती जुलती बात श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई काम और क्रोध। तो ये जो वृत्तियां भीतर में हैं, इन पर कंट्रोल हो तो आदमी अपराध से मुक्त रह सकता है। हम लोग ये यात्रा करते हैं, संत हैं, पद यात्रा चलती है, 3 बातें बताया करते हैं जनता में, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। कि आपस में सद्भावना, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या इसमें नहीं जाना। और नैतिकता, जो भी कार्य करो उसमें ईमानदारी रखने का जहाँ तक हो सके प्रयास रखो। और नशा मुक्ति, यह शराब सिगरेट बीड़ी आदि आदि जो नशीली चीज़ें अहितकर हैं उनके सेवन से बचो। तो हम विद्यार्थियों में, लोगों में, गांवों में, नगरों में ये बातें बताया करते हैं, प्रतिज्ञाएं भी कराते हैं, ताकि वो अपराध की चेतना हल्की पड़े और आत्मा चेतना शुद्ध बने। तो यह एक समाज को जो ज़रूरत है कि एक अच्छा पथ दर्शन, तो मीडिया के माध्यम से भी अच्छा पथ दर्शन मिलता रहे। राज्यपाल महोदय से अनेक बार मिलना हुआ है और एक मनीषी व्यक्ति मानो अच्छे प्रवचन कह दें, भाषण कह दें, और कई बार जब आपका वक्तव्य कोई ऐसा मानो धार्मिक व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति का भाषण होता है, तो ऐसे भाषणों के द्वारा भी एक जनता को पथ दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ विचार मंच भी आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ जी के विचारों को जितना संभव हो सके प्रसारित करने का प्रयास करता रहे। और ये आचार्य तुलसी सम्मान श्री रजत जी शर्मा को जो दिया जाना है, श्री शर्मा जी भी खूब जनता के एक नैतिक उत्थान में भी अपना योगदान देने का प्रयास करते रहें। हमारे मुख्य मुनि आदि संत हैं, हमारे साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया आदि साध्वियाँ हैं, ये भी जितना हमारा तो ये काम यानी जितना हो सके हमारे स्वयं के अनुयायी समाज में और जितना हो सके अन्य लोगों में भी ये नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना में और आध्यात्मिकता के विकास में जितना हमारा योगदान हो सके वो हमें देने का प्रयास करना चाहिए। और अभी वर्तमान में हमारे प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु का 300वां जन्म वर्ष चल रहा है। आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष वो अभी चल रहा है। तो आचार्य भिक्षु हमारे प्रथम अनुशास्ता थे, हम उनकी परंपरा में हैं। तो आचार्य भिक्षु के साहित्य को, विचार को भी जितना संभव हो सके हम दूसरों को बताने का प्रयास कर सकते हैं। और यह प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष जो आचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री तुलसी ने जो यह प्रेक्षा ध्यान क्रम आगे बढ़ाया था, उसका यह नामकरण का 50वां वर्ष चल रहा है। 30 सितंबर को यह वर्ष संपन्न होने वाला है। तो प्रेक्षा ध्यान से भी एक आध्यात्मिक उन्नयन हो सकता है। तो हम सभी मिलकर जितना आध्यात्मिक नैतिक विकास का कार्य कर सकें वो यथासंभवतया करने का प्रयास करें, यह काम्य है। ओम अरहं ओम।